नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा एक बार फिर मिशन 25 दोहराने में जुटी हुई है। लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी के लिए इस बार राह आसान नहीं लग रही है। बीजेपी ने अभी तक 25 सीटों में से 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के टिकट बांटने के बाद नए सियासी समीकरण और वागड़ मारवाड़ में गठबंधन की संभावनाओं के चलते 10 सीटों पर चुनौती मिलती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद 8 सीटों पर टक्कर साफ हो गई है। ऐसे में जो सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें चुनावी टक्कर को रोचक मोड़ पर ला दिया है। ऐसे में बीजेपी के मिशन 25 की राह आसान नहीं आ रही है, क्योंकि चूरू, झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालोर, सिरोही, नागौर, दौसा, भरतपुर और करौली, धौलपुर में चुनौती बनती दिखाई दे रही है। चूरू से मौजूदा भाजपा सांसद का टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वा ने यहां की लड़ाई को कड़ी चुनौती कर दिया है। बीजेपी ने पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद चूरू की सीट को लेकर राहुल कस्वा को भावनात्मक फायदा मिलता नजर आ रहा है। ऐसे ही झुंझुनू सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और विधायक बृजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया है। ये सीट उनकी राजनीतिक विरासत के रूप में देखी जाती है। झुंझुनू सीट पर बृजेंद्र ओला के पिता श्री राम ओला चुनाव जीतते रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्र में मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि बीजेपी ने अभी यहाँ अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन यहाँ अच्छा नहीं रहा है। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो बीजेपी को चुनौती मीणा और गुर्जर बहुल टोंक सवाई माधोपुर में सीट पर कांग्रेस ने यहाँ से विधायक हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पायलट गुट के माने जाते हैं। ऐसे में मीणा समाज के साथ गुर्जर समुदाय के लोगों का भी झुकाव हो सकता है, जो कि बीजेपी के लिए चुनौती है। तो वहीं ऐसे ही समीकरण भरतपुर और दौसा सीट पर भी बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि दौसा सीट पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, जबकि भरतपुर से कांग्रेस ने संजना जाटव और बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्रीय गठबंधन बढ़ा सकते हैं टेंशन। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस ने जिस सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वहां क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता हो सकता है। जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया है कि वे कांग्रेस से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे, जिसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बीएपी के साथ और श्रीगंगानगर में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन होने की संभावनाएं थी, वो कम होती नजर आ रही हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।